नमस्ते। अमू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू एक कहानी लेकर आपको सुनाने के लिए तैयार बैठी हूँ। हर बार की तरह आज भी मैं एक बड़ी ही सुंदर, दिल को छूने वाली कहानी लेकर आप सबके सामने आई हूँ। कहानी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई भिखारिन। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और विनय पूर्वक कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। मंदिर में आने वाले व्यक्ति श्रद्धालु एवं सहृदय होते हैं, इसलिए उसे भीख में उसके गुजारे से अधिक ही मिल जाता था। वह दान देने वालों को दुआएं देती, दिल खोल कर दुआएं देती। शाम को मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। उसके जीवन में इससे अधिक किसी भी चीज की आशा वह कभी ना करती। झोपड़ी के नजदीक पहुंचने पर 10 वर्ष का एक बच्चा उछलता कूदता उसके पास दौड़कर आता और उससे जोरों से चिपक जाता। अंधी उसको भी अपने शरीर से बड़े प्यार से चिपका लेती। बच्चा कौन है, कहां से आया है, इस बात से किसी का कोई परिचय नहीं था। 10 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उस वृद्धा को अकेला देखा था। इसके कुछ वर्ष बाद एक दिन शाम को उन्होंने देखा कि एक बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वह उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। साधारण घटना समझकर किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। सबने सोचा अंधी का बच्चा होगा, बच्चे को चुप करा रही है, शायद बच्चे को कहीं छोड़कर आई होगी, अब बच्चे को अपने पास लेकर आई है। इसीलिए इस घटना की ओर किसी ने अधिक ध्यान न दिया। धीरे धीरे वह बच्चा अंधी के साथ ही रहने लगा। बड़े ही प्यार से दोनों एक दूसरे के साथ रहते। वह उसे अपनी जान से अधिक चाहती थी। किसी ने अंधी को और किसी के साथ कभी नहीं देखा था। अंधी बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। जो भी उसको भीख मांगकर मिलता, उसमें से अधिकतर हिस्सा अंधी उस बच्चे की देख रेख में खर्च कर देती। सामर्थ्य की हैसियत से अनुसार उसको भोजन कराती और अपने लिए कभी न सोचती, गंदा फटा पहनकर रहती, लेकिन बच्चे के लिए जितना भी पैसा जुटा पाती, कपड़ा खरीद कर लाके उसे पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ कर रखी थी। वह जो भी मांग कर लाती, उसमें से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके बचे हुए पैसे उसमें डाल देती और फिर उसे एक बर्तन से ढक देती। अंधी को भविष्य के ऊपर तनिक भी विश्वास न था। कौन जाने भविष्य क्या दिन दिखलाए, कौन जाने इस बच्चे को किसकी जरूरत पड़ जाए। कितनी सारी भावनाएं, कितने सारे चिंताएं अंधी के मन में हमेशा उथल पुथल मचाती रहती। और अंधी उन सब चिंताओं को दूर करने के लिए उनके उपचार के रूप में वह बचे खुचे पैसे को एक हांडी में गाड़ कर जमा करती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह बड़े देशभक्त एवं धर्मात्मा थे। उनका नाम दूर दूर तक लोगों को मालूम था।
दिन के 12 बजे तक पूजा पाठ में संलग्न रहते। कर्ज लेने वाले तथा अपनी पूंजी धरोहर के रूप में उनके पास रखने वालों का वहां तांता लगा रहता। धीरे धीरे करके अंधी की हांडी पूरी भर गई थी। वह उस हांडी को अपने आंचल में छिपाकर सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखवाने के लिए जा पहुंची। झोपड़ी का क्या भरोसा, कौन जाने कब उस हांडी पर किसी की नजर पड़ जाए और कोई चुरा कर ले जाए। इसलिए अंधी ने उस हांडी को अपनी धरोहर के रूप में उस प्रख्यात सेठ बनारसी दास के पास रखने का विचार आया। सेठ जी ने पूछा, ए बुढ़िया, क्या है? अंधी ने कहा, भीख मांग मांग कर मैंने अपने बच्चे के लिए 4 पैसे जमा किए। अपने पास इन्हें रखने से डरती हूँ बाबू, कृपया आप इन्हें अपने पास रख लें। सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, इसके नाम जमा कर दो। मुनीम ने उसका नाम पता पूछकर लिख लिया और हांडी ले ली। अंधी की हांडी सेठ बनारसी दास के पास जमा हो गई। बुढ़िया आशीर्वाद देती हुई चली गई। 2 वर्ष आराम से बीते। अचानक एक दिन लड़के को ज्वर ने आ घेरा। बुढ़िया ने उसका इलाज करवाया, परंतु इलाज के बावजूद लड़के की दशा बिगड़ती ही चली गई। उसके पास के सभी पैसे समाप्त हो गए थे। बड़े से बड़े डॉक्टर को वो दिखाना चाहती। बुढ़िया गिरती पड़ती सेठ जी के पास गई और अपनी पूंजी में से उसने 5-10 रुपए मांगे। बाबू, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे चाहिए। जितना मेरे से बन पड़ा मैं कर चुकी हूँ। मेरी हांडी में से 5-10 रुपए निकाल कर दे दें तो बड़ी कृपा हो। सेठ जी ने कठोर स्वर में पूछा, पूंजी? कैसी पूंजी? मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। वह बोली, अभी 2 वर्ष पूर्व मैंने आपके पास जमा करवाई थी बाबू। एक हांडी में मेरे जमा पैसे आपके पास रखे हैं। सेठ जी ने मुनीम को आंख से धूर्तता पूर्वक इशारा करके कहा, मुनीम जी, जरा देखना, इसके नाम कोई जमा पूंजी है क्या? बुढ़िया को आशा बंधी। वह सोचने लगी कि ऐसा धर्मी व्यक्ति झूठ कभी नहीं बोल सकता, तभी ना उसने अपनी जमा पूंजी इसके नाम जमा करवा दी थी। इनके पास इतने व्यक्ति आते हैं, शायद भूल गए हैं। मुनीम ने कुछ उलट पुलट कर देखने का अभिनय किया, फिर बोला, नहीं तो सेठ जी, इसके नाम पर तो कुछ भी नहीं है। बुढ़िया वहीं बैठी रही, रो रो कर दुहाई दी, धर्म के नाम कुछ दान देने की विनती की। सेठ जी ने डांटते हुए कहा, जाती है या नौकर को बुलवाऊं? अंधी बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की तरफ देखती हुई बोली, ईश्वर तुम्हें बहुत दे। यह आशीर्वाद न होकर एक दुखी आत्मा का श्राप था। अंधी के कहने का मतलब था, इतना देना भी तुम्हारे लिए काफी न हुआ तो ईश्वर तुम्हें और अधिक दे, जिससे ऐसी नीच वृत्ति से तुम मुक्त हो जाओ। उचित दवा दारू के अभाव में बच्चे की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। सेठ जी पर उसे रह रह कर क्रोध आता था। इतना बड़ा आदमी 2-4 रुपए दे देता तो क्या हो जाता, वो भी मेरा अपना रुपया। बच्चे का ज्वर कम होने का नाम न ले रहा था। ज्वर के कारण बच्चे का शरीर भट्टी की तरह तप रहा था और अंधी का कलेजा भी जल रहा था। वह बच्चे को गोदी में उठाकर सेठ जी की कोठी के बाहर जा बैठी। सेठ जी के नौकर ने उसे भगाना चाहा। नौकर सभी प्रयत्न करके हार गया, पर अंधी टस से मस न हुई। शायद सेठ जी की नजर इस बीमार बच्चे पर पड़े और इस बीमार बच्चे पर तरस खाकर सेठ जी
उसकी हांडी में से कुछ पैसा बुढ़िया को दे दे। इस आस ने अंधी को वहीं जमे रहने दिया। अंत में नौकरों का शोरगुल सुनकर सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल उनके पुत्र मोहन से बहुत मिलती जुलती लगी। 7 वर्ष पहले वह एक मेले में खो गया था। उन्हें याद हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। कुतूहल में उन्होंने झट अंधी के बच्चे का पांव देखा। वहां पर चिन्ह अवश्य था, किंतु पहले से कुछ बड़ा हो गया। उन्हें विश्वास हो गया, हो न हो यह बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने उसे छीन कर कलेजे से लगा दिया। 7 सालों बाद उनका खोया बेटा उनको वापस मिला। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को उन्होंने डॉक्टर लाने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी होकर चिल्लाने लगी, मेरे रुपए तो हजम कर लिए सेठ, अब मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे बच्चे को न ले जाओ, वो मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। अंधी चीखती रही। उसकी चीत्कार सेठ के कानों पर पढ़कर भी न पड़ी। सेठ जी चिंतित होकर बोले, मेरा यह इकलौता बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व खो गया था, अब मिला है, अब इसे न जाने दूंगा। लाख प्रयत्न कर कर इसके मैं प्राण बचवाऊंगा। अंधी ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, आज तुम्हारा बच्चा है इसलिए प्राण बचाओगे? मैंने इसे खून पसीना एक करके पाला है, यह मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे अपने हाथ से मैं नहीं जाने दूंगी। यह कहकर अंधी जोर जोर से रोने लगी, बार बार विनती करने लगी कि वह बच्चा उसका है, अपनी छाती पीटने लगी। इतना रोई, लेकिन सब व्यर्थ था। उसकी विनती सेठ के दिल को न पिघला पाई। अंत में अंधी विवश होकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। वह चल तो रही थी, लेकिन उसको कुछ भी होश नहीं था। उसके कलेजे का टुकड़ा, उसकी जान सेठ के घर पड़ी थी। दूसरे दिन ईश्वर की कृपा या दवा के असर से बच्चे का ज्वर उतर गया। बच्चे ने मां को याद किया। सेठानी को देखकर बच्चे ने मुंह फेर लिया। अपनी अंधी बूढ़ी मां को पास न पाकर बच्चे का ज्वर फिर बढ़ने लगा। डॉक्टरों ने लाख कोशिश करके देख ली और अंत में जवाब दे दिया, बच्ची को उसकी मां दो। डॉक्टरों के पास बस यह एक जवाब रह गया। सेठ जी गाड़ी लेकर अंधी को लेने पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी रो रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार तुझे पुकार रहा है, चल मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। बुढ़िया चल, अपने बच्चे की जान बचा ले, वो तेरे बिना नहीं ठीक होगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं, हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में फिर मिल जाएंगे। सेठ जी रोकर उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, ममता की लाज रख लो, ममता की लाज रख लो। इस याचक की झोली में उसके बच्चे को डाल दो। आखिर तुम भी उसकी माँ हो, तुम अपने बच्चे की मौत कैसे देख पाओगी? माँ की ममता ने उसे विकल कर दिया। बुढ़िया चारपाई से किसी तरह से उठने की कोशिश करने लगी। सेठ जी ने उसे सहारा दिया। सहारा देकर उठाया। कोठी में जाकर बुढ़िया मोहन के सिर पर हाथ फेरने लगी। मोहन के सिरहाने पर बैठकर उसकी आंखों से अश्रु धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
ममता का एहसास पाकर, अपनी माँ का हाथ स्पर्श पाकर बच्चे ने तुरंत आंखें खोल दी। 15 दिन में बच्चा मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत प्रयत्न किया कि वह उनकी कोठी में ही रह जाए, पर वह स्वाभिमानी महिला न मानी। चलते समय सेठ जी ने उसके रुपयों की हांडी उसे देनी चाहिए, परंतु उसने कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, अपने बच्चे के लिए इकट्ठे किए थे, उसे ही दे देना। वैसे सब वैसे के वैसे हांडी में छोड़कर वह लाठी टेकती हुई चल दी। इस समय सेठ जी याचक थे और वह बुढ़िया फिर से दाता थी। गरीब अंधी बुढ़िया याचक के रूप में सेठ के पास आई थी, अपनी जरूरत के लिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। तब सेठ दाता थे, परंतु उन्होंने कुछ न देकर याचक बुढ़िया को वापस कर दिया, निराश कर दिया। परंतु अंधी बुढ़िया ने याचक को निराश नहीं किया, दाता होने का धर्म निभाया, अपनी ममता का धर्म निभाया। कौन भिखारी बना, सेठ या अंधी बुढ़िया? क्या खूबसूरत कहानी लिखी है गुरुदेव ने। पसंद किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर हिट करिएगा, जिससे कि इस चैनल की सारी खबर आपको मिलती रहे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, उनको भेजते रहिएगा। और आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहानी लेकर, एक नई कहानी लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।